गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक HTML में डिफिनीसन ऑफ HTML, एडिटर्स ऑफ HTML मतलब HTML का एडिटर्स, तो एडिटर्स तक हम लोग HTML का देख चुके थे। नेक्स्ट हम लोग एडिटर से आगे मतलब सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ HTML देखेंगे। तो सीधा चलते हैं हम स्लाइड्स की ओर। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसका आप लोग को रिवीजन करते रहना है। और हाँ, मोबाइल में तो स्टडी कर ही रहे होंगे, तो ये मैं मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका क्या ट्राई योर सेल्फ, ये जो ट्राई योर सेल्फ है ना, इस पर क्लिक करके क्या करना है आप लोग को, इस पर क्लिक करके अपना प्रैक्टिस भी जारी रखना है। तो ठीक है, मैं सीधा इस वीडियो को ऑफ करता हूँ और सीधा रिकॉर्डिंग पे चलता हूँ। तो ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं सम बेसिक एग्जांपल ऑफ HTML, सम बेसिक एग्जांपल ऑफ HTML। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ दिस एग्जांपल यूज टैग्स यू हैव नॉट लर्नड, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है यूज किया गया है जो आप लोग पहले से नहीं सीखे हैं, नहीं मतलब उसके बारे में लर्निंग नहीं है, तो फिर क्या करना है, यू विल लर्न अबाउट देम इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो इन मतलब टैग्स के बारे में या फिर इन एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट और टैग में डिफरेंट क्या है, तो एलिमेंट एक्चुअली क्या है, पूरा स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और बिटवीन बिटवीन टैग्स जो कंटेंट आता है वो पूरा कंबाइन होकर एक एलिमेंट बनता है। लेकिन टैग क्या है, टैग अलग है, टैग डिफरेंट है और उसमें एलिमेंट, उसमें जो कंटेंट लिखा जाता है वो अलग चीज़ है। लेकिन एलिमेंट, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, मान लिया एक टैग यहाँ पे ओपन किए, एक टैग यहाँ पे क्लोज किए, तो ये हो गया हमारा टैग। ये दोनों मतलब एक टैग हुआ, एक मान लिया ये टेबल टैग हुआ, जो भी टैग हुआ, और ये इसका कंटेंट यहाँ पे जो दिए, लेकिन ये होल पूरा मिला करके बनता है हमारा एलिमेंट। क्या बनता है, एलिमेंट। तो ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है, सोचना नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा HTML डॉक्यूमेंट। ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विथ अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, मतलब HTML, जब भी हम लोग अगर HTML का कोडिंग करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन देना मस्ट है। क्यों मस्ट है, इसलिए मस्ट है क्योंकि HTML ब्राउज़र को ये पता होना चाहिए कि HTML क्या, मतलब ये HTML का कौन सा वर्जन है। तो इसलिए HTML का डॉक टाइप, इसको डॉक टाइप बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सिंबल से स्टार्ट होता है और उसके बाद डॉक टाइप और HTML देते हैं। द HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विथ HTML एंड एंड विथ HTML। तो सबसे ऊपर में तो क्या रहेगा, डॉक टाइप रहेगा, डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप स्पेस HTML। उसके बाद क्या स्टार्टिंग होगा, HTML टैग से स्टार्टिंग होगा हमारा HTML फाइल। स्टार्टिंग तो डॉक टाइप से होगा, लेकिन ये हमारा जो रूट एलिमेंट है वो है हमारा HTML टैग। तो HTML से स्टार्ट होगा और सबसे लास्ट में HTML बंद होगा। द विजुअल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी, और जो भी हमारे ब्राउज़र में दिखता है वो किस पार्ट में आता है, किस सेक्शन में आता है, वो बॉडी सेक्शन का पार्ट होता है। तो ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, डॉक टाइप HTML ओपन किया, HTML सबसे लास्ट में क्लोज किए हैं। इस तरह से यहाँ से HTML ओपन हुआ है और यहाँ पे HTML क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बॉडी का पार्ट स्टार्ट हुआ है। हेडिंग पार्ट यहाँ पे नहीं दिया है, हेड पार्ट नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, हेड पार्ट नहीं दिया गया है, तो अभी तो हमें समझना है। अब हम सीधा चलते हैं कहाँ, ट्राई योर सेल्फ करते हैं। आप लोग को भी बस ऐसे ही ये ओपन कर लेना है, ये ट्राई योर सेल्फ किए। चलिए ठीक है, ट्राई योर सेल्फ किए क्या है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोग को, माई फर्स्ट हेडिंग, H1 में है ना माई फर्स्ट हेडिंग, P पैराग्राफ में क्या है, माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो ठीक है, मान लीजिए इसको हम चेंज करना चाहें, माई फर्स्ट हेडिंग को क्या कर सकते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग अगर करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिटर पे और इस तरह से ये अब यहाँ पे टाइप करेंगे। आप लोग को सेम ऐसे ही करना है अपने घर पे। TH दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, अब इसको क्या करना है, रन करना है। देखिए आ गया, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। तो जैसा आप लोग मतलब अब क्या हो गया, आप लोग को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा कि अब घर पे सर कंप्यूटर नहीं है, सर कैसे लैब करेंगे सर, अब ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। आप लोग को लैब करना है, मतलब लैब क्या, प्रैक्टिस करना है। जब आएंगे तो मैं सारी चीज़ें आप लोग से पूछूंगा। मान लिया पैराग्राफ चेंज करना हो तो क्या कर सकते हैं हम, इसको पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, दिस इज़ माई पैराग्राफ केवल कर देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज़ माई फर्स्ट केवल कर दिया। चलिए वो तो जो भी है, प्रैक्टिस के लिए अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, इसलिए ज़्यादा चिंता करने का बात नहीं है।
दिस इज़ माई फर्स्ट, रन किए यहाँ पे तो क्या आ गया ये दिस इज़ माई फर्स्ट, एच आ गया, कोई बात नहीं, एच वहाँ पे रह गया था। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एडिटर में चेंजिंग कर करके सीख सकते हैं। तो ठीक है, मान लिया ये पी है, नेक्स्ट कुछ और टैग हम देना चाहे, मान लिया H1 टैग है ना, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है H6 होता है, मतलब H1 टू H6 हेडिंग 6 हेडिंग होता है HTML में, H1 टू H6, और जो H1 होता है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होता है और H6 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है। तो हम यहाँ पर कोडिंग को और नया कुछ एडिट तो किया, अब यहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ करना है नया, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे और वो सिंबल ओपन ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। ओपन ब्रैकेट यहाँ मिल जाएगा, किधर है एंगल ब्रैकेट, ये आ गया, गुड, एंगल ब्रैकेट, क्लोज एंगल ब्रैकेट, और एक और ओपन कर ले और स्लैश, स्लैश बाद में दे देंगे या स्लैश देते हैं, एक और ओपन कर लिए, ठीक है। अब इसमें स्लैश देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, फॉरवर्ड स्लैश, और क्या दे देना है हमें, एच दे देना है। तो ये तो एच ओपन हो गया, एच बंद हो गया, यहाँ पे एच दे देते हैं, एच किया H6, सॉरी H6, ठीक है, H6 यहाँ से ओपन किया और H6 यहाँ पे बंद कर लिए हैं। स्पेस दे दिए यहाँ से H6, और यहाँ भी H6 ही देना होगा। अब H6 में कुछ क्या करते हैं, कुछ उसका कंटेंट देते हैं, दिस इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट हेडिंग, दिस इज स्मॉलेस्ट है, इसको रन कराते हैं, आ गया दिस इज स्मॉलेस्ट। अच्छा, स्मॉलेस्ट केवल देकर छोड़ देते, हेडिंग नहीं लिखे थे तो हेडिंग नहीं आया, ठीक है, हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग टाइप कर देते हैं, स्मॉलेस्ट हेडिंग, HEADING, ओके। तो ये क्या आ गया, दिस कहाँ गया भाई, दिस इज स्मॉलेस्ट हेडिंग क्यों नहीं आ रहा, दिस इज स्मॉलेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट हेडिंग, आ गया। अच्छा, इस हेडिंग का स्पेलिंग गलत है, खैर वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप लोग सीख रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है, अपने घर पे प्रैक्टिस करना है, भले टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगा तो क्या हुआ, अभी भी ऐसे भी तो स्कूल बंद है, आप लोग घर पे क्या कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मान लीजिए वापस हमको सीखना है, मतलब ये तो हो गया, हम क्या किए, प्रैक्टिस के लिए आए, वापस सीखना है तो क्या करें, वापस जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारा HTML हेडिंग। तो ये तो क्या था, HTML ओपन किए डॉक टाइप से, उसके बाद HTML रूट जो हमारा रूट एलिमेंट था वो, उसके बाद बॉडी का पार्ट, अब हेडिंग को बताया गया है। तो HTML हेडिंग क्या हो रहा है, HTML हेडिंग आर डिफाइंड बिटवीन डिफाइंड विथ H1 टू H6। तो HTML का हेडिंग जो है H1 टू H6 तक डिफाइन किया जाता है, मतलब टोटल 6 हेडिंग रहता है। H1 डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, और H1 जो है सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग रहता है और उसका साइज सबसे ज़्यादा रहता है, और H6 डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, और उसका बोल्डनेस, उसका साइज, ये सब भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ अपने घर से मोबाइल पे क्या करना है, क्लिक करके खुद से प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से हेडिंग पार्ट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग को सारा बताते चलता हूँ, आप लोग को प्रैक्टिस खुद से करना है। नेक्स्ट हमारा HTML पैराग्राफ, मान लीजिए हमें कुछ पैराग्राफ के रूप में लिखना है। अभी हम करते क्यों, विदाउट पैराग्राफ नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर क्यों लगाते हैं पैराग्राफ, इसीलिए लगाते हैं कि पार्टिकुलर उस पैराग्राफ पे अगर कुछ हमें डिजाइन अप्लाई करना है, या पार्टिकुलर उस पैराग्राफ का फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो क्या करते हैं, हम पैराग्राफ में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपके एग्जाम्पल के सामने दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। अब ये दोनों अलग अलग पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें बेनिफिट ये होगा कि हम चाहे तो दिस इज पैराग्राफ में कुछ अलग बोल्डनेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, और दिस इज अनदर पैराग्राफ जो लिखा हुआ, मतलब सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें हम चाहे तो अनदर बोल्डनेस वगैरह या जो भी हाईलाइट या कुछ भी मतलब फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हम अगर हो गया पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ आर डिफाइंड विथ पी टैग, मतलब पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए क्या करना है, ओपनिंग पी टैग एंड क्लोजिंग पी टैग। अब हो गया HTML लिंक्स। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विथ ए टैग, या इसको एंकर टैग भी कहते हैं, ए टैग या एंकर टैग। अब ये देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझने का ज़रूरत है। ये एंकर टैग क्या करता है, लिंक क्या होता है एक्चुअल में। तो जैसे देखिए, जैसे ये ट्राई योर सेल्फ, ये है ना ट्राई योर सेल्फ, तो जैसे ही ट्राई, और देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन
इनकॉग्निटो टैब ओपन कॉपी लिंक एड्रेस, मतलब क्या पता चलता है कि ट्राई योर सेल्फ पे कुछ लिंक है। देखिए अलग मैं टच करके होल्ड करता हूँ, कुछ भी ऑप्शन नहीं आया, आया क्या, केवल क्या हुआ, कुछ सिलेक्शन हुआ बस। लेकिन जैसे ही ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करके थोड़ा देर होल्ड करता हूँ तो ये इतना सारा ऑप्शन है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे लिंक है, देख रहे हैं, शेयर लिंक, डाउनलोड लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस, मतलब यहाँ पे क्या है, कॉपी बना, मतलब लिंक है एक। क्या लिंक है, लिंक का क्या मतलब लिंकिंग का मतलब है कि इस इमेज के बैकग्राउंड में, इस इमेज के बैकग्राउंड में किसी दूसरे वेब पेज का क्या है, लिंक है। क्या है, लिंक मतलब एड्रेस है। जैसे देखिए यहाँ पर एक एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये एंकर टैग href इक्वल टू क्या है, https:// www.w3school.com/html। तो क्या होगा, HTML पेज को ओपन करता है, मतलब अगर इस तरह से है तो, अगर इस तरह से है तो ये लिंक क्या करता है, मैं ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ अपने मोबाइल का। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारे कंप्यूटर हाँ, लिंक क्या करता है, दूसरे वेब पेज का एड्रेस रहता है या किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट का भी एड्रेस रहता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि किसी दूसरे वेब पेज का ही एड्रेस रहता है। तो ये बोल रहा है द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन href एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट क्या है, तो नया टर्म आ गया, तो ठीक है, एट्रीब्यूट भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, उस टैग का प्रॉपर्टी होता है। जो हम टैग पढ़ते हैं, मान लिया टेबल टैग पढ़े, अब टेबल टैग में जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना तो एट्रीब्यूट से ही अप्लाई करते हैं। तो ये बोल रहा है द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन href एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। या देखें यहाँ पर एट्रीब्यूट का क्यों यूज करते हैं, तो एट्रीब्यूट आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है। इसलिए तो मैंने बोला था कि ये क्या है, एक प्रॉपर्टी भी उसका बताता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या प्रॉपर्टी जो भी बोलिए। यू विल लर्न मोर अबाउट एट्रीब्यूट इन लेटर चैप्टर। तो एट्रीब्यूट के बारे में भी ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं कि एट्रीब्यूट नहीं जानते सर, समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं है, सब सीखेंगे हम लोग, आराम से सीखेंगे, सब सीखेंगे। HTML एलिमेंट, HTML एलिमेंट में क्या है, HTML एलिमेंट आर डिफाइंड विथ इमेज। तो इमेज, HTML इमेज जो है, इमेज टैग, इमेज के लिए अब मान लो हमारे वेब पेज में इमेज लगाना हो तो इमेज टैग कैसे लगाएंगे, तो इमेज टैग के लिए इमेज लगाने के लिए अपने वेब पेज में इमेज लगाने के लिए इमेज टैग होता है। द सोर्स फाइल, अब इमेज टैग लगाएंगे, मान लो हमारे कंप्यूटर में एक इमेज है, हम चाहते हैं कि वो मेरे ब्राउज़र में आए, तो ब्राउज़र में आए मतलब उसका सोर्स हो गया जिस भी फोल्डर में, कहीं तो फोल्डर में होगा, किसी फोल्डर में होगा, वो किसी ड्राइव में किसी फोल्डर में होगा, तो जहाँ पर है वो स्टोर है, वो उसका क्या हो गया, सोर्स, मतलब वो उसका एड्रेस हो गया। तो इमेज का जो src सोर्स है, src या सोर्स को ही शॉर्ट में src बोलता है। तो src जो क्या है, एट्रीब्यूट, SRC एट्रीब्यूट में उस फाइल का एड्रेस रहता है, उस फाइल का एड्रेस या फिर सोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या बताता है कि मान लीजिए आपका इमेज किसी कारणवश, वहाँ पर नहीं ओपन हो पाया, मान लो हम इमेज अभी दे दिए उसका एड्रेस है, बाद में वो ओपन नहीं हो पाया, तो क्या करते हैं, वहाँ पे एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट देते हैं, जो कि इमेज के बदले वो टेक्स्ट हमें दिखता है। अगर मान लिया किसी कारणवश या आपका नेट ही स्लो रहा और वो इमेज नहीं लोड हो पाया, तो क्या करता है, वहाँ पे उसका टेक्स्ट दिखाता है। नेक्स्ट क्या है, विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ और हाइट क्या करता है, मान लो हम एक इमेज लगाया अपने वेब पेज पे, अब वो इमेज का हाइट और विड्थ भी तो सेट करना है, ऐसा थोड़ी है कि पूरे वेब पेज में हमारा इमेज ही आ जाए या जितना मन उतना आ जाए, तो नहीं, उसके लिए क्या करना होता है, हमें हाइट और विड्थ दिखाना होता है, मतलब सेट करना होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को देखिए, समझिए क्या है। इमेज टैग यहाँ पे स्टार्ट किया है, इमेज SRC इक्वल टू ये हमारा है w3schools.jpg। तो JPG क्या होता है, इमेज का एक्सटेंशन होता है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या है, w3school.com, विड्थ 104 एंड हाइट 142। तो ये हो गया। अब ट्राई योर सेल्फ पे करके क्या करना है आपको, उसका चेंजिंग करें, चलिए एक दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए विड्थ को हम चेंज करते हैं या हाइट को चेंज करते हैं या विड्थ को चेंज करते हैं, विड्थ को क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, 104 है ना, ये 104, इसको कर देते हैं 115। ओके, देखते हैं विड्थ में चेंजिंग होता है या नहीं होता, हुआ क्या हुआ है। चलिए, ज़्यादा आप लोग को नहीं पता चला होगा, ज़्यादा चेंजिंग नहीं समझ में आया होगा, तो उसको और चेंजिंग करते हैं, सीधा कर देते हैं 200। ओ, ओ 200। अब
हो गया, विड्थ में आया चेंजिंग। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, स्कूल बंद है तो कैसे करेंगे। तो आने के बाद मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग इस बैक वाले बटन पे क्लिक करके वापस चलते हैं ट्यूटोरियल को। तो ठीक है, ये हमारा हो गया HTML इमेज। नेक्स्ट है HTML बटन्स। अब मान लीजिए हमारे HTML मतलब ब्राउज़र में हम बटन्स लगाना चाहते हैं। बटन्स आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पर बटन्स है और HTML बटन्स आर डिफाइंड विद द बटन्स टैग। तो HTML बटन जो है बटन टैग से डिफाइन होता है। और एक बात ध्यान रखना है, जिसमें भी एंडिंग और क्लोजिंग दोनों टैग दिया हुआ है, मतलब वो कैसा है, वो एम्प्टी टैग नहीं है, वो एम्प्टी टैग नहीं है। और जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं दिया वो कैसा एम्प्टी टैग माना जाता है। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बटन टैग का एग्जाम्पल। यहाँ पर देखते हैं ट्राई योर सेल्फ में, तो हो गया क्लिक हियर। ये इस टाइप का बटन से रहता है, क्लिक में। तो हो गया बटन। अब बटन का टेक्स्ट तो कुछ भी दे सकते हो, तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे बटन्स क्लिक में, इसका नाम है, मतलब बटन जैसे ही लगा दिए ना तो बटन का नाम आ गया। या लॉगिन वगैरह नहीं बोलते, लॉगिन बटन या सबमिट बटन, तो ये इसी बटन से वो बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। यहाँ पे मान लो करते हैं लॉग इन, तो उसके पीछे तो लिंक भी रहता है, लेकिन क्या होता है, बटन टैग बना रहता है और रन करता है। देखिए क्लिक मी के जगह पे क्या आ गया, लॉग इन आ जाएगा। अच्छा इन नहीं आया, चलिए इन भी आएगा, अभी इन करते हैं उसको, लॉग इन, लॉग इन आया, लॉग इन। तो इस तरह से लॉगिन बटन, सबमिट बटन, साइन अप बटन जो देखते होंगे ना आप लोग, कोई भी वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो, तो इससे समझ में आ रहा है कि बटन कैसे क्रिएट होता है। तो ये बटन टैग से क्रिएट होता है, ठीक है। HTML बटन आर डिफाइंड विद द बटन टैग। तो HTML बटन है वो किस में दिया है, पैराग्राफ में दिया है। हेडिंग 2 में क्या दिया है, HTML बटन। तो ठीक है, ये इस तरह से हम लोग बटन सीख रहे हैं अभी। ऐसा नहीं कि पूरा वेब पेज बनाना सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं सारे टैग का नाम। आप लोग को क्या करना है, नोट्स बनाते चलना। आने के बाद स्कूल से आने के बाद, सॉरी स्कूल जब ओपन होगा तो सारे का हम नोट्स चेक करेंगे। फिर क्या है, HTML लिस्ट। लिस्ट में क्या है, HTML लिस्ट आर डिफाइंड विथ UL मतलब अनऑर्डर, और OL मतलब ऑर्डर लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। अनऑर्डर को बुलेट लिस्ट भी बोलते हैं, या फिर ऑर्डर लिस्ट को नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। फॉलोड बाय द LI टैग। अब देखिए आप लोग को याद होगा कि ओपन ऑफिस राइटर में हम लोग लिस्टिंग बनाए थे, लिस्ट बनाए थे। तो लिस्ट दो टाइप का होता है ना, UL और OL, UL एंड OL। अब UL अगर ओपन करते हैं तो UL के अंदर फिर क्या होता है, LI करके लिस्ट बनता है। अगर OL से करते हैं तो वो ऑर्डर लिस्ट हो जाता है, उसमें नंबरिंग होता है। और फिर नंबरिंग होता है तो नंबरिंग कैसा हो, रोमन में हो, हिंदू अरेबिक में हो, या ABCD से हो, तो ये फिर डिसाइड होता है कब, उसके एट्रीब्यूट से। किससे, उसके एट्रीब्यूट से। और UL करते तो वो तो सीधा हो गया क्या, अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट भी क्या हो, बुलेट हो या फिर सर्कल हो या फिर कोई कुछ और इमेज वगैरह है, तो उसके लिए फिर उसका एट्रीब्यूट आता है। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में चल के देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, हेडिंग, एक हेडिंग दिया है H2 अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे आया अनऑर्डर लिस्ट। और UL अनऑर्डर लिस्ट किस में आएगा, UL में आएगा। UL का फिर इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। क्या बोलते हैं, नेस्टेड टैग, सॉरी नेस्टेड टैग। मतलब UL यहाँ पे ओपन, एक मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे UL को ओपन किए हैं, ठीक है, यहाँ पे UL को क्लोज किया, मतलब अनऑर्डर लिस्ट। अब उस UL टैग के अंदर फिर क्या है, LI टैग। UL टैग के अंदर क्या है, LI टैग। तो UL टैग हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल टैग, और उसके अंदर ये क्या है, इंटरनल टैग। तो ये हो गया नेस्टेड टैग। क्या हो गया, नेस्टेड टैग। नेस्टेड टैग का कॉन्सेप्ट अभी आगे आने वाला है, घबराने का जरूरत नहीं है। तो हो गया नेस्टेड टैग। तो और नेस्टेड हम लोग किए भी थे वहाँ पर, जो हम नेस्टेड क्या, जब हम लोग ओपन ऑफिस राइटर पढ़े थे तो ये चीज़ बताए थे आप लोग को, नेस्टेड लिस्ट। हाँ, नेस्टेड लिस्ट बनाना बताए थे ना। अब लिस्ट के अंदर भी मान लिया लिस्ट बनाना, तो इसी तरह से नेस्टेड टैग का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा UL टैग। तो अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। और फिर नीचे क्या है, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 2 3 आता है, और अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, वो बुलेट आता है। अगर चाहे तो आप इस बुलेट को, अगर आप चाहें तो इस बुलेट को चेंज करके सर्कल कर सकते हैं, या फिर इस बुलेट को चेंज करके क्या कर सकते हैं, कुछ इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। और चाहें तो इस नंबरिंग को, इस ऑर्डर लिस्ट को चाहे तो रोमन में दे सकते हैं, चाहे तो अल्फ़ाबेटिकल दे सकते हैं, या कुछ भी चाहे तो दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। इसी तरह से लिस्टिंग करते हैं। मतलब लिस्ट के लिए दो टाइप का हम लोग टैग यूज करते हैं, एक UL और एक OL। अब दोनों का अंदर फिर LI चलता है।
तो हो गया। दोनों सब क्या है, UL OL और LI तीनों सब क्या है हमारा नॉन एम्प्टी टैग। तो ये हो गया आज का, मतलब आज का नहीं, अभी मैं और आगे बता रहा हूँ। तो ये हो गया एक चैप्टर नहीं मतलब एक टॉपिक। कौन सा टॉपिक भाई? तो ये हमारा था बेसिक एग्जाम्पल ऑफ HTML। तो आप लोग को भी अपने मोबाइल पे ओपन करना हो, ये सारा प्रैक्टिस करना है। HTML इमेज वगैरह हो गया, बटन्स हो गया, लिस्ट हो गया। तो फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा नेक्स्ट। आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, HTML एलिमेंट्स। HTML अब अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में क्या था? प्रीवियस में था HTML बेसिक एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल। अब HTML एलिमेंट क्या है? तो बोल रहा है एन HTML एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग विथ द कंटेंट इंसर्टेड इन बिटवीन। वही मैं आपको भी बताया था ना, जो एलिमेंट होता है वो पूरा कंप्लीट पार्ट होता है। एलिमेंट जो होता है वो पूरा कंप्लीट पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये हो गया हमारा स्टार्टिंग टैग, ये हमारा एंडिंग टैग। मतलब टैग का नेम तो यहाँ पे देते हैं, टैग का नेम यहाँ देते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, एक स्लैश का। फिर से देखिए, यहाँ पे टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टैग का नेम दोनों जगह रहता है, बस डिफरेंस क्या होता है स्टार्टिंग टैग करने में और एंडिंग टैग करने में, ये स्लैश का। स्लैश अगर दे दिया, सिंगल स्लैश, सॉरी डबल स्लैश नहीं, सिंगल स्लैश अगर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा टैग। और ये हमारा उसके बीच में जो कंटेंट आता है। तो वही बोल रहा है एन HTML एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग विथ कंटेंट इंसर्टेड बिटवीन। मतलब टैग के बीच में जो कंटेंट रहता है और जो टैग स्टार्ट होता है और एंडिंग टैग होता है, वो पूरा कंप्लीट मिलकर क्या बनता है, एलिमेंट। क्या बनता है, एलिमेंट। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टैग टू द एंडिंग टैग। मतलब HTML एलिमेंट वो सब है जो स्टार्टिंग टैग से लेकर के एंडिंग टैग तक आता है। अगर मान लिया एक पैराग्राफ स्टार्ट किया तो P स्टार्ट किया, P को क्लोज किया, उसके बीच में जितना भी पैराग्राफ होगा सब क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, P माई फर्स्ट पैराग्राफ, अब P को क्लोज किया तो पूरा क्या हो गया, ये पूरा एक कंप्लीट एलिमेंट बन गया, पूरा कंप्लीट एलिमेंट बन। तो एलिमेंट और टैग में थोड़ा तो डिफरेंस है। टैग केवल ये हो गया, टैग केवल क्या हो गया, ये। अगर मान लीजिए यहाँ से हम H स्टार्ट किए या H1 और यहाँ पे H1 को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, तो ये तो हो गया हमारा क्या, टैग। ये क्या हो गया, टैग। लेकिन अगर ये पूरा टैग और हेडिंग के बीच में अगर कुछ कंटेंट देते हैं तो सब मिलकर क्या बनता है, एलिमेंट। टैग के बीच का कंटेंट पूरा ओपनिंग टैग एंडिंग टैग मिलकर बनता है एक कंटेंट, सॉरी एलिमेंट। तो ये होता गया स्टार्टिंग टैग, एलिमेंट, कंटेंट और एंडिंग टैग। तो हो गया HTML एलिमेंट विथ नो कंटेंट आर कॉल्ड द एम्प्टी टैग। और वैसा एलिमेंट या वैसा टैग जिसमें कोई कंटेंट हो ही ना, कोई कंटेंट ना हो, तो वैसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे, एम्प्टी एलिमेंट। डू नॉट हैव एंड एंडिंग टैग सच एज BR एलिमेंट। तो वैसा टैग जिसका एंडिंग एलिमेंट ना हो तो उस टैग को या फिर उस एलिमेंट को एम्प्टी एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्प्टी एलिमेंट। जैसे एग्जांपल में दिया है BR, ब्रेक, मतलब लाइन को ब्रेक कर। मान लिया पैराग्राफ हम लिख रहे हैं तो अपना पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कहीं ना बीच से हमारा जो लाइन है वो ब्रेक हो जाए। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग BR टैग का यूज करते हैं, विच इंडिकेट ए लाइन ब्रेक, मतलब लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब देखिए आ गया हमारा ये कॉन्सेप्ट, नेस्टेड HTML एलिमेंट। नेस्टेड HTML एलिमेंट, तो नेस्टेड HTML एलिमेंट में क्या है, ऑल HTML एलिमेंट कैन बी नेस्टेड। मतलब नेस्टेड का क्या मतलब होता है, एलिमेंट कैन कंटेन एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट का रहना। मतलब एलिमेंट विद इन एलिमेंट, एलिमेंट विद इन एलिमेंट, या फिर टैग विद इन टैग, टैग के अंदर टैग। जैसा पिछले एग्जांपल में बताया था ना, UL के अंदर क्या है, LI आया, या फिर OL के अंदर क्या है, LI आया। तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट या फिर नेस्टेड टैग। ऑल HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड एलिमेंट्स। और जितना भी HTML डॉक्यूमेंट है वो नेस्टेड एलिमेंट तो रहता है। क्यों, कैसे? तो जैसे देखिए, बॉडी को HTML स्टार्ट किया, अब HTML के अंदर ही बॉडी देते हैं ना, अब बॉडी के अंदर ही सारा एलिमेंट देते हैं। तो हमारा HTML जो है वो नेस्टेड ही रहता है। विदाउट नेस्टेड तो हमारा HTML बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप HTML स्टार्ट करोगे उसके अंदर बॉडी दोगे, बॉडी के अंदर फिर दूसरा एलिमेंट दोगे, तो बिना HTML का तो बिना नेस्टेड का तो हमारा HTML बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल कुछ है नेस्टेड का। तो नेस्टेड तो हो ही गया ना, ये तो हमारा नेस्टेड है ही। ये यहाँ पर HTML स्टार्ट हुआ, यहाँ पे HTML बंद हुआ। अब HTML के अंदर क्या हो गया, बॉडी। तो ये तो हो गया क्या, नेस्टेड का एग्जाम्पल। अब इस बॉडी के अंदर ये दोनों आ गया, तो मतलब बॉडी के अंदर है H1 एंड P पैराग्राफ। तो ये हमारा नेस्टेड का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है। द HTML
हाँ, द HTML एलिमेंट डिफाइन द होल डॉक्यूमेंट। HTML एलिमेंट क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। इट हैज़ अ स्टार्ट टैग, इट हैज़ ए स्टार्टिंग टैग HTML एंड एंडिंग टैग HTML। इनसाइड HTML एलिमेंट इज बॉडी एलिमेंट, और HTML एलिमेंट के अंदर क्या है, बॉडी एलिमेंट। और बॉडी एलिमेंट के अंदर नहीं बताया बुक में, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। और बॉडी के अंदर क्या है, हेडिंग 1 और पैराग्राफ। तो इस तरह से हो गया द बॉडी। हाँ, आगे बताया है द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी। बॉडी एलिमेंट या बॉडी टैग क्या बताता है, डॉक्यूमेंट का। देखिए, इसे टैग और एलिमेंट में डिफरेंस है, लेकिन हम लोग यूजुअली यूज कर ही लेते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी। बॉडी एलिमेंट क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट का बॉडी डिफाइन करता है, डॉक्यूमेंट का बॉडी डिफाइन करता है। इट हैज़ अ स्टार्टिंग बॉडी टैग एंड एंडिंग बॉडी टैग। इनसाइड बॉडी एलिमेंट इज टू आइदर HTML एलिमेंट, टू अदर HTML एलिमेंट, H1 मतलब हेडिंग 1 एंड पैराग्राफ। तो इस तरह से हो गया हमारा नेस्टेड एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। द H1 एलिमेंट डिफाइन हेडिंग, इट हैज़ स्टार्टिंग H1 एंड एंडिंग टैग H1। द एलिमेंट कंटेंट्स इज माई हेडिंग, और H1 मतलब हेडिंग का जो कंटेंट क्या है वो माई हेडिंग है। H1 और H1 मतलब H1 यहाँ पे स्टार्ट किए और H1 यहाँ पे क्लोज किए। H1 को यहाँ पे स्टार्ट किए, H1 को यहाँ पे क्लोज किए, और ये उसका कंटेंट है, कंप्लीट मिलके बना एक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट भाई, तो H1 एलिमेंट। और ये पैराग्राफ क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ से, अभी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ वो तो एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर ये सब एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर वो दिखाया है। तो बोल रहा है द P एलिमेंट डिफाइन द ए पैराग्राफ, इट हैज़ अ स्टार्टिंग टैग P एंड एंडिंग टैग P। द एलिमेंट कंटेंट इज माई पैराग्राफ, एग्जाम्पल में है। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट, ये क्या हो गया, एलिमेंट, एलिमेंट। ओके, ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट कहला गया। फिर है डो नॉट फॉरगेट द एंडिंग टैग। सम HTML एलिमेंट विल डिस्प्ले करेक्टली इवन यू फॉरगेट द एंडिंग टैग। देखिए, ध्यान रखना इस बात को, सम, इस बात पे मैं जोड़ दे रहा हूँ। सम HTML एलिमेंट विल डिस्प्ले करेक्टली, सम HTML एलिमेंट विल डिस्प्ले करेक्टली इवन इफ यू फॉरगेट द एंड टैग। मतलब कुछ जो HTML एलिमेंट है वो अच्छे से दिखता है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आउटपुट में ब्राउज़र में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप HTML टैग का जो एंडिंग टैग है, एंडिंग टैग अगर आप भूल भी जाते हो लगाना, तो जैसे पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट किए, P दिस इज अ पैराग्राफ, फिर P दिस इज अ पैराग्राफ, लेकिन वहाँ पे क्या करना है, जैसे देखिए मैं रन करके देखता हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, तो ठीक है, यहाँ पर एंडिंग टैग नहीं दिए हैं, फिर भी क्या हो रहा है, प्रॉपरली वो वर्क कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, द एग्जाम्पल एवं वर्क्स इन ऑल ब्राउजर बिकॉज द क्लोजिंग टैग इज कंसिडर्ड ऑप्शनल। नेवर रिले ऑन दिस, और इस पर कभी भरोसा नहीं करना है। इट माइट प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड और एरर इफ़ यू फॉरगेट द एंड टैग। अगर आप एंडिंग टैग लगाना भूल जाओगे तो कभी ये क्या हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर, मतलब कुछ भी एरर, कुछ अजब टाइप का आउटपुट में आने लगा ब्राउज़र में, तो क्या हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए अगर पता है कि अगर ये एंडिंग टैग है तो आपको एंडिंग टैग देना है, मतलब यहाँ पर पैराग्राफ को क्लोज करना है, ठीक है, यहाँ पर भी पैराग्राफ को क्लोज करना है, ऐसा नहीं कि इसे नहीं छोड़ना है। तो ये हमारा हो गया एंडिंग टैग और स्टार्टिंग टैग। HTML एम्प्टी HTML एलिमेंट, तो HTML में कौन कौन सा एम्प्टी एलिमेंट कौन कौन सा है, तो रहा है HTML एलिमेंट विथ नो कंटेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। वैसा HTML एलिमेंट जिसमें कंटेंट ही ना हो, उसमें हम, और कंटेंट ना होगा, नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्लोज भी नहीं करते हैं। तो जैसे BR टैग, BR इज एन एम्प्टी एलिमेंट विदाउट क्लोजिंग टैग। द BR टैग डिफाइन अ लिंक लाइन ब्रेक। जो हमारा BR टैग है वो क्या करता है, एक लाइन को ब्रेक कर रहा है। एग्जाम्पल, जैसे एक पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। पैराग्राफ यहाँ पर स्टार्ट किए, पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज किए, लेकिन अगर ये BR टैग नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंटेंट क्या आता है, एक लाइन में आता है, लेकिन बीच में क्या किए, BR टैग लगा दिए, तो दिस इज ए, एक लाइन ये आ जाएगा, लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, दिस इज ए पैराग्राफ विथ लाइन ब्रेक। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अरे, हाँ, तो ये आ गया हमारा दिस इज ए पैराग्राफ विथ लाइन ब्रेक। तो ये तो आ गया हमारा लाइन ब्रेक का एग्जांपल। अब मान लो हम इस BR टैग को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, BR टैग को यहाँ से हटा देते हैं, तो क्या होता है, एक ही लाइन में आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, देख लेते हैं।
आ गया। दिस इज ए पैराग्राफ विथ लाइन ब्रेक। तो अब समझ में आ गया आप लोग को, बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा है, एम्प्टी एलिमेंट कैन बी क्लोज्ड इन द ओपनिंग टैग लाइक दिस। अब देखिए, अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें एम्प्टी एलिमेंट को क्लोज ही करना है तो उसको ऐसे क्लोज सकते हैं, मतलब जहाँ पे ओपन किए ना वहीं पे क्लोज कर दे ऐसे। जैसे बी आर टैग यहाँ पे स्टार्ट किए लगाना, बी आर टैग यहाँ पे लगाना स्टार्ट किए, बी आर टैग यहाँ पे लिखे और यहीं पे ऐसे स्लैश दे करके इसको क्लोज कर दिए और उसके बाद लाइन ब्रेक कर दिए। तो एग्जांपल हो गया, मान लिया जैसे यहाँ पर था ये बी आर, यहीं पे क्या करते सीधा एक ऐसे स्लैश देते तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग वहीं पे हो जाता। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लोज करिए या नहीं करिए, एम्प्टी टैग तो है। तो अगर HTML5 डज नॉट रिक्वायर्ड एम्प्टी एलिमेंट टू बी क्लोज्ड। HTML5 जो है एम्प्टी एलिमेंट को क्लोज करने का रिक्वायरमेंट उसे नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू अ स्ट्रिक्टर validation or if you need to make your document readable by XML पार्सर। देखिए XML वो फिर एक अलग ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अब XML के बारे में भी ज़्यादा हम नहीं जानते, इस बात पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अभी बात को बस ये समझना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका HTML जो आप डॉक्यूमेंट बनाए वो अच्छे से रीडेबल हो। रीडेबल किससे, एक तो किसी दूसरे डेवलपर से, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है उसे क्या बोलते हैं, डेवलपर बोलते हैं। तो कोई दूसरा डेवलपर उसको अच्छे से समझ पाए कि हमारा एम्प्टी टैग है या एम्प्टी टैग नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा जो डेवलपर हो या जो भी आपके कोड को रीड कर रहा हो, सीधी सी बात है, जो भी आपके कोड को रीड कर रहा है, चाहे कोई सिस्टम रीड कर रहा हो या फिर कोई पर्सन रीड कर रहा हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छे से उसको रीड करे, उसको अच्छे से समझ में आए कि हमारा एम्प्टी टैग है या एम्प्टी टैग नहीं है, तो इसके लिए आप चाहे तो एम्प्टी टैग को भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में ही क्लोज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। फिर भी ये है, यू मस्ट क्लोज ऑल HTML एलिमेंट प्रॉपरली। और जितना भी आपका HTML एलिमेंट है उसको प्रॉपरली क्लोज करना है। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। अब HTML क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है का क्या मतलब, HTML जो हमारा है वो आप उसको या तो उसका जितना भी टैग है उसको आप स्मॉल केस में लिख सकते हैं या फिर कैपिटल केस में लिख सकते हैं। वही बोल रहा है, HTML टैग आर नॉट सेंसिटिव, दैट इज कैपिटल P मीन्स द सेम एज स्मॉल P। तो कैपिटल P और स्मॉल P मतलब पैराग्राफ टैग है, ये क्या है, पैराग्राफ टैग है। तो अगर आप कैपिटल P लेते हैं तो भी उसको ब्राउज़र सेम समझेगा और स्मॉल P देते हैं तब भी उसको सेम समझेगा। क्या बोल रहा है, द HTML5 स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर्ड लोअर केस बट W3C रिकमेंड लोअर केस इन HTML। मतलब क्या है, HTML जो स्टैंडर्ड 5 HTML5 जो है वो अपर केस लोअर केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन W3C क्या एक संस्था है, W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या रिकमेंड करती है कि आपको लोअर केस में ही HTML का कोडिंग करना है। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्राउज़र भी समझता है। फिर भी रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन अलग चीज़ होता है, ऑर्डर अलग चीज़ होता है। तो यहाँ पर रिकमेंड किया गया है W3C की तरफ से कि आपको लोअर केस में देना है in HTML and demand lower case for a stricter document type link like XHTML। तो ठीक है, अगर आप चाहें तो स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल में से उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एट W3 स्कूल्स, ये और ये W3 स्कूल क्या है, ये हमारा वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे हम ये ट्यूटोरियल को पढ़ रहे हैं। तो एट W3 स्कूल्स बी ऑलवेज यूज लोअर केस टैग। तो W3 स्कूल पे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा लोअर केस टैग ही यूज करेंगे। और फिर अब आपके लिए इतना ही है आज के लिए। आपको क्या करना है, सीखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। जब स्कूल ओपन होगी तो मैं आप लोगों से सारी चीज़ पूछूंगा, रिवाइज करके आना है। ओके, तब तक के लिए बाय।